द 50 प्लस इंडियंस के इस नए एपिसोड में उन सभी लोगों का स्वागत है जो 50 क्रॉस कर चुके हैं। इंडिया में करीब 28-30 करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस एज ग्रुप में आ गए हैं और अभी बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं। अभी राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, 26 जनवरी भी गई है और गांधी जी की पुण्यतिथि दूर नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। पुराने दोस्त बहुत याद आते हैं। ये सिमरजीत सिंह हैं। ये पुराना वीडियो है यूट्यूब से और वो भी बता रहे हैं कि कौन सा ऑथर है, ही डजंट नो। और काफ़ी भी ये चीज़ जो है व्हाट्सएप पे वायरल होती रही है। चलिए सुनते हैं, पुराने दोस्त बहुत याद आते हैं। यह कविता मेरे बचपन के दोस्तों के नाम। मैं जानता नहीं हूं कि इसके लेखक कौन हैं। मुझे व्हाट्सएप पर मिली थी, पर यह दिल को छू गई। उन बचपन के दोस्तों के लिए जिनसे शायद आज मैं दूर तो हो गया हूं, पर दिल के वे हमेशा करीब रहेंगे। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद हैं जाकर मुद्दत से, मैं देर रात तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं देर रात तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे खुशबू जैसे थे। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे खुशबू जैसे थे। मैं शहर चमन में टहलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं शहर चमन में टहलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। सबकी जिंदगी बदल गई, सबकी जिंदगी बदल गई, एक नए सांचे में ढल गई। किसी को नौकरी से फुर्सत नहीं और किसी को दोस्तों की जरूरत नहीं। किसी को नौकरी से फुर्सत नहीं और किसी को दोस्तों की जरूरत नहीं। सारे यार गुम हो गए हैं, सारे यार गुम हो गए हैं। तू से तुम और आप हो गए हैं। तू से तुम और आप हो गए हैं। धीरे धीरे उम्र कट जाती है, धीरे धीरे उम्र कट जाती है। जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है, जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है। कभी किसी की याद बहुत तड़पाती है और कभी यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है। किनारों पर सागर के खजाने नहीं आते, किनारों पर सागर के खजाने नहीं आते। फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। जी लो इन पलों को हंसकर ए दोस्त, जी लो इन पलों को हंसकर ए दोस्त। फिर लौट कर दोस्ती के गुजरे जमाने नहीं आते, फिर लौट कर दोस्ती के गुजरे जमाने नहीं आते। फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक नर्स, उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल। इस किताब में इन्होंने मरने से पहले लोगों से उनके दिलों में रह गई सबसे बड़ी रिग्रेट्स, सबसे बड़ी निराशाओं के बारे में पूछा और ये बुक पब्लिश की। उन 5 में से एक है, आई विश आई हैड स्टेड इन टच विद माई फ्रेंड्स। काश मैं अपने दोस्तों के साथ इन टच रहता। तो चलिए हम ये गलती ना करें।
Let's not make this mistake. So reach out to an old friend today. क्योंकि जी लो इन पलों को हंस करे दोस्त, जी लो इन पलों को हंस करे दोस्त, फिर लौट कर दोस्ती के गुजरे जमाने नहीं आते, फिर लौट कर दोस्ती के गुजरे जमाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते. Thank you for watching. हम हर एपिसोड में एक सॉन्ग देते रहते हैं पुराना, जो ऑर्केस्ट्रा के साथ गाया होता है. दूसरा ऑप्शन रहता है कि कराओके पे हम दें. ये इससे बेटर ऑप्शन है, यू एन्जॉय इट मोर. और याद मेरी उनको भी आती तो होगी, ये गीत है, सुनते हैं. चलिए. रंग दिल की धड़कन की लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी. रंग दिल की धड़कन की लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी. प्यार की खुशबू कहाँ आती थी गलियों से, होके आई है हवा भी उनकी गलियों से. प्यार की खुशबू कहाँ आती थी गलियों से, होके आई है हवा भी उनकी गलियों से. छूके उनके दामन को आती तो होगी, छूके उनके दामन को आती तो होगी. ये बहारें ये समा सब उसके दम से है, वो पिया कुछ कुछ खफा रहता जो हमसे है. ये बहारें ये समा सब उसके दम से है, वो पिया कुछ कुछ खफा रहता जो हमसे है. जान कुछ कुछ उसकी भी जाती तो होगी, जान कुछ कुछ उसकी भी जाती तो होगी. रंग दिल की धड़कन की लाती तो होगी. चारे तितली नगरिया पीके तो जाना, हो भला तेरा खबर कुछ उनकी ले आना. चारे तितली नगरिया पीके तो जाना, हो भला तेरा खबर कुछ उनकी ले आना. तू वहाँ पर वैसे भी जाती तो होगी, रंग दिल की धड़कन की लाती तो होगी. याद मेरी उनको भी आती तो होगी. अगला वीडियो है, ग्राफिक वीडियो है. ये सीनियर सिटीजन्स के मामले में है कि व्हाट दे शुड डू एंड व्हाट दे शुड नॉट डू. बड़ा अच्छा बनाया है. ये भी जेबी ठाकर ने भेजा है. सो लेट्स हैव ए लुक व्हाट द सीनियर सिटीजन शुड डू, आर सपोज टू डू. चलिए देखते हैं.
अब समय हो गया है फिल्मों का और जय ठाकरे आ रहे हैं। इस बार वो डिस्कस कर रहे हैं 2 फिल्मों के बारे में, एक जागते रहो थी और दूसरी थी फंटूश। दोनों ही पिक्चरें बहुत सक्सेसफुल थी। फंटूश में जो सॉन्ग्स वगैरह थे, देवानंद था, सॉन्ग्स गाए थे किशोर कुमार ने उनके ऊपर। और जागते रहो वाज़ अ वंडरफुल मूवी। और इस तरह की मूवी जो हैं हट के बनाई हुई मूवी, आई थिंक इंडिया की फर्स्ट मूवी थी जो बिल्कुल ही हट के बहुत अच्छे ढंग से बनाई थी राज कपूर ने। तो ज़्यादा अच्छा सुनेंगे अपने जय भाई ठाकर से। नमस्ते मित्रों। 1956 सन 56 की एक और फिल्म फंटूश, जिसका नाम है वैसी फिल्म थी। ये नवकेतन ने बनाई थी, चेतन आनंद ने उसे डायरेक्ट किया था और देवानंद ने उसमें एक्टिंग की थी। उसमें एक छोटा सा रोल विजय आनंद ने भी किया था। तो तीनों भाई की ये एक जॉइंट रचना थी, कृति थी। बहुत बढ़िया फिल्म थी। फंटूश जो है वो एक ऐसा इंसान है कि जो अ, किसी शौक की वजह से पागल सा हो जाता है, पागल खाने में जाता है और फिर ठीक होके बाहर आता है। और फिर बाहर आने पर उसे बहुत कड़वे अनुभव होते हैं और वो मर जाना चाहता है, आत्महत्या करना चाहता है। और फिर कहानी शुरू होती है कि सिंह साहब जो है उसे देखते हैं, सोचते हैं कि ये बकरा अच्छा है, तो उसका इंश्योरेंस लें और फिर उसको मरने दें। उस ज़माने में शायद सुइसाइड करने वालों को पैसे मिलते होंगे या फिर क्या मालूम, मगर कहानी ऐसी है। और फिर तो मज़ा ये आता है कि के.एन. सिंह साहब की खुद की बेटी के साथ ये पागल जो है, अपना फंटूश जो है देवानंद, उसको प्यार हो जाता है। बस फिर बड़े ही बढ़िया गाने हैं और कहानी आगे बढ़ती है, वो आपको देखनी है। कहानी का बेस्ट पार्ट जो है वो गाने हैं। और एस टी बर्मन, साहिर लुधियानवी और किशोर कुमार और आशा भोसले। शीला रामानी इसकी हीरोइन है, जो टैक्सी ड्राइवर में साइड में थी, क्लब डांसर थी। यहाँ उसने हीरोइन का रोल किया है और बहुत मज़ा आता है। तो ये फिल्म आप ज़रूर देखिए, फंटूश। इसके साथ साथ मैं अब बात कर रहा हूँ एक और फिल्म की। वो भी 56 में आई थी। बड़ी मशहूर फिल्म, बड़ी लोकप्रिय फिल्म, जागते रहो। ये राज कपूर ने बनाई थी और इसमें राज कपूर के साथ साथ नरगिस का बहुत ही छोटा रोल है और शायद ये आखिरी बार दोनों ने इकट्ठे काम किए। कोई कहता है कि चोरी चोरी में उनका काम आखिरी था, कोई कहता है कि इसमें था। खैर जो भी हो, फिल्म बहुत अच्छी है। ये एक बंगाली फिल्म ऊपर से बनी है। बंगाली फिल्म कहते हैं कि इससे भी बेहतर थी, मगर अब मैंने तो नहीं देखी है। इसमें राज कपूर एक बहुत कम बोलने वाला आदमी है कि जो शहर में आ जाता है और उसे प्यास लगी है और वो प्यास बुझाने के लिए यहाँ वहाँ मारा मारा फिरता है और उसे अलग अलग किस्म के लोगों से पनारा पड़ता है। बहुत बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मर्मस्पर्शी फिल्म है ये। और गाने तो अच्छे थे ही। इसमें संगीत था सलील चौधरी का और शैलेंद्र ने गाने लिखे थे। तो इसमें काफ़ी लोग थे। उसमें तो बड़ा प्राउड था, कहिए ना। वो पूरी जो चाल थी, उसमें तो नेमो था, प्रदीप कुमार था, माला सिन्हा थी, मोतीलाल थे। मोतीलाल ने ज़िंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ किया, वो गाना जो गाया है, क्या प्यार से गाया है। तो आप देखिए फंटूश, देवानंद और जागते रहो, राज कपूर।